आज के टाइम में आपको वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का वेट तो होगा। वायरलेस चार्जर तो आ भी गए हैं, पर वह कम्प्लीटली वायरलेस नहीं है। लेकिन हमारे बीच में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत पुरानी है और वायरलेस काम भी कर रही है, और शायद आपको उसके बारे में पता भी नहीं होगा। पता होगा लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। कोई भी मोटर तो आपने देखी होगी। यदि आप इंडक्शन मोटर को देखोगे तो उसके स्टेटर और रूटर के बीच में स्मॉल सा एयर गैप होता है, वह कभी टच नहीं करते, और स्टेटर से रूटर में इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन वायरलेस ही होता है। और मोटर तो आपको पता है काफी सालों से हमारे बीच में है, हर मोटर में ऐसा ही होता है। और एक ट्रांसफॉर्मर भी है, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन वायरलेस ही होता है। जबकि आपको पता है मोटर और ट्रांसफॉर्मर हमारे मोबाइल चार्जर जैसे नहीं है, बहुत ज्यादा हेवी इलेक्ट्रिसिटी का इनमें ट्रांसमिशन होता है, वह भी वायरलेस। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हमारे घर में इतने सारे इक्विपमेंट है, वह वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी से क्यों नहीं चलते? फिर इनमें इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप क्यों नहीं हो पाई? क्या यह सच में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल भी है या नहीं? देखिए, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल तो है, पर अभी तक हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लॉन्ग डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिसिटी वायरलेस ट्रांसफर कर पाए। अभी भी हमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए वही कन्वेंशनल सिस्टम, बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन लगानी पड़ती है, क्योंकि इकोनॉमिकली अभी तक तो यही बेनिफिशियल है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल भी है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में हम हमारे घर में एक ऐसी डिवाइस लगा दे जिससे हमारा टीवी, फ्रिज, कूलर यह सब वायरलेस ही चले। हमारे फोन भी हमारे पॉकेट में ही चार्ज हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करने के लिए हमें बस हमारी कार को चार्जिंग स्टेशन पर ले जाकर खड़ा करना होगा और हमारी गाड़ी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यह सब एक शॉर्ट डिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के एग्जाम्पल्स है। तो थोड़ा सा हम यह देख लेते हैं कि यह लॉन्ग डिस्टेंस पर पॉसिबल क्यों नहीं है। अभी जो भी वायरलेस चार्जर है उनको हम वायरलेस नहीं बोल सकते, क्योंकि फोन को तो हमें चार्जर से टच करना ही पड़ता है, तब जाकर हमारा फोन चार्ज होता है, और वह भी बहुत स्लो, कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है उसमें। एक जो सिंपल वायर होता है, जब उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वह वायर अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इस चीज को आप आसानी से जो हाई वोल्टेज की लाइन होती है उससे समझ सकते हो। जैसे 400 केवी की लाइन है, तो उस लाइन के पास से आप निकलोगे तो आपको उस लाइन की आवाज साफ साफ सुनाई दे जाएगी। और आपने लोगों को यह बोलते भी सुना होगा कि इस लाइन के पास मत जाओ वरना यह अपनी तरफ खींच लेगी। उसके पीछे यह मैग्नेटिक फील्ड ही होता है। इन वायर के आसपास में इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है कि हमें इनको टच करने की भी जरूरत नहीं है। यदि हम इनके पास में भी चले गए तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और हो सकता है कि हम मर भी जाएं। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम काम में लेकर क्या करते हैं कि हम एक कॉपर वायर लेते हैं या एल्यूमिनियम वायर भी ले सकते हैं, और फिर उससे एक कोयल बनाते हैं, और इस कोयल को हम सप्लाई देते हैं तो यह कोयल अपने आसपास में फील्ड जनरेट करेगी। इस कोयल के पास में हम सेम टू सेम ऐसी ही एक दूसरी कोयल बनाते हैं और इसके पास में रखते हैं। तो यह जो पहली वाली कोयल है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इस दूसरी कोयल को क्रॉस करेगी जब हम इसको पास में लेकर जाएंगे तब। और इस सेकेंडरी कोयल से यदि हम कोई लोड कनेक्ट करते हैं, छोटा बल्ब जलाते हैं, तो वह जल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन हो रही है। यह तो बस एक इसकी बेसिक सी कहानी है। जो हमारे वायरलेस चार्जर होते हैं उनमें एक कोयल हमारे स्मार्टफोन में लगी रहती है और दूसरी कोयल चार्जर में, और चार्जर वाली कोयल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और स्मार्टफोन वाली कोयल उसको रिसीव करती है और हमारा फोन चार्ज होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह आती है कि जैसे मैंने अभी आपको हाई वोल्टेज लाइन का एग्जांपल दिया, तो यदि हम हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन करेंगे वायरलेस, तो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना होगा। और यदि इस फील्ड के बीच में यदि कोई पर्सन आ गया तो वह इस मैग्नेटिक फील्ड के शॉक की वजह से मर जाएगा। और पर्सन की बात नहीं है, कोई भी जानवर या लिविंग बॉडी इसके बीच में आ गई तो वह तो वहीं खत्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को काम में लेते हैं। जैसे हमारे ब्लूटूथ वाईफाई में होता है, वैसे हमारे आसपास में आपको पता है बहुत सारी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी पड़ी है। ब्लूटूथ, वाईफाई, हमारे सेल फोन टावर पर हम इन सब से एकदम सेफ है। और इसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड है टेस्ला कोयल। आपने टेस्ला टावर का नाम तो सुना ही होगा, जिसको महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने बनाया था। और उनका यह आइडिया था कि वह पूरी दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना चाहते थे। और यहाँ तक उन्होंने 19वीं सेंचुरी में वायरलेस बल्ब को भी जलाया था और वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर की थी 30 मीटर की डिस्टेंस तक। लेकिन आपको पता है सक्सेस लोगों को हजम नहीं होती, तो उनके एक्सपेरिमेंट को वहीं पर स्टॉप कर दिया गया। निकोला टेस्ला ने एक बहुत बड़ा टावर बनाया जिसका नाम था वार्डन क्लिफ टावर, जिसको हम प्यार से टेस्ला टावर भी बोलते हैं। देखिए, मैं आपको ज्यादा
तो यहाँ पर कंफ्यूज करूंगा नहीं, लेकिन वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी कितनी सक्सेसफुल है इसके लिए हमें यह सब जानना भी जरूरी है। कैपेसिटर के बारे में मैंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में दी थी, आप उसको देख सकते हो। और एक होता है इंडक्टर, जो भी अपन कोयल वाला एग्जाम्पल देखा था, इस कोयल को इंडक्टर ही बोलते हैं। अब यदि इंडक्टर और कैपेसिटर को हम एक सर्किट में लगा देंगे तो यह दोनों सर्किट में ट्रांजिएंट पैदा करते हैं, सर्किट को शांति से नहीं बैठने देते हैं। अब यह इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों इस सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर काम करेंगे। अब मैं आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यह इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करते हैं कि एक दूसरे को आपस में चार्ज करते हैं इस सर्किट में। जैसे इंडक्टर चार्ज होगा तो वह कैपेसिटर को चार्ज करेगा, तो कैपेसिटर का चार्ज बढ़ेगा, और फिर कैपेसिटर वापस डिस्चार्ज होगा और इंडक्टर को चार्ज करेगा, तो कैपेसिटर का चार्ज वापस डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से यह प्रोसेस चलती रहती है। और यहाँ पर हम सही से देखेंगे तो एक वेव फॉर्म सी बनती जाएगी, और इसी वेव फॉर्म को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब यह थोड़ी देर बाद में स्टेबल हो जाएगी, अप डाउन नहीं करेगी ऐसे, क्योंकि एक टाइम के बाद में कैपेसिटर और इंडक्टर आपस में चार्ज कर कराकर बैठ जाएंगे, तो वह कंडीशन कहलाएगी रेजोनेंस कंडीशन। अब यह तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जिसको हवा में ट्रेवल करना है, लेकिन इसको पावर देने के लिए हमें वोल्टेज को बहुत ज्यादा हाई करना होगा।